भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयं अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आर्य समाज का स्थापना दिवस भी है। कल देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री भाई अमित शाह जी ने एक बहुत बड़े मंच से कार्यक्रम के इस आर्य समाज के स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया और आर्य समाज ने देश और दुनिया को क्या दिया है, ये बात बहुत अच्छी तरह से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और 12 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी दुनिया को बताई। आइए आज भी हम ऋषि दयानंद का ये 200वां वर्ष जन्म शताब्दी का प्रारंभ हो चुका है और आर्य समाज को आज लगभग 148 वर्ष पूरे हो चुके, हम 149वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो आप लोग सभी आए हैं, कुछ आर्य समाज से परिचित हैं, कुछ नए भी चेहरे हो सकते हैं और यहाँ इधर उधर जो पार्कों में घूम रहे हैं वो लोग भी थोड़े आर्य समाज से अपरिचित होंगे। वो लोग ये समझ रहे होंगे आर्य समाज है क्या चीज़। मैं आज आपको यही बताने का प्रयास करूंगा ये आर्य समाज क्या है और इसको जानना क्यों जरूरी है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज समाज में ज़्यादातर लोग आर्य समाज के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि आर्य समाज एक ऐसे लोगों का संगठन है जो बस मूर्ति पूजा का खंडन करता है, इतना ही जानते हैं। इससे ज़्यादा आर्य समाज के बारे में लोग जानते नहीं हैं और आर्य समाज को लेकर के लोग अपने दिमाग में, अपने दिलों में कुछ अलग प्रकार की भावना भरे हुए हैं और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र पूरी दुनिया और देश में चल रहा है कि किस प्रकार से आर्य समाजियों से हिंदू समाज को दूर किया जाए। और उसका बहुत बड़ा, दूसरे जो विधर्मी लोग हैं उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि जब तक हिंदू आर्य समाज के संपर्क में रहेगा तब तक हिंदुओं का बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि हम जैसे इन पर अटैक करते हैं तो आर्य समाज सामने छाती तान करके अड़ जाता है और हमारे सारे प्रहारों को बिल्कुल निस्तेज कर देता है। इसलिए हिंदू समाज को आर्य समाज से दूरी बनानी ज़्यादा जरूरी है। इसलिए उनके दिमाग में भ्रांत धारणा, एक ऐसी गलत चीज़ें डाली गई हैं विशेष करके विधर्मी लोगों से, और उनके षड्यंत्र को मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि हमारे जो अपने भाई हिंदू भाई, वो सब एक बात कहते हैं, जी हम सनातनी और ये आर्य समाजी हैं। यानी आर्य समाजी को वो लोग सनातनी नहीं मानते। बड़े आश्चर्य की बात है। बल्कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन जो सारी की सारी सनातन परंपराओं को यथावत मानता है। दुनिया में सनातन धर्म जीवित है तो आर्य समाज के बलबूते पर जीवित है। आप सनातन धर्म को जानना चाहते तो आर्य समाज में आइए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आपको पता चलेगा कि सनातन है क्या। हम तो केवल सनातन सनातन नाम की ढपली बजाते रहते हैं कि हम सनातनी, लेकिन वास्तव में सनातन को जानते नहीं। इस सनातन धर्म की आज रक्षा कर रहा है तो आर्य समाज कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस हिंदू समाज में कितने सारे मत मजहब चलते हैं। आर्य समाज कोई मत मजहब नहीं है, पहली बात तो ये समझ लेना आप लोग। लेकिन कितने सारे मत मजहब चलते हैं, उन मत मजहबों के प्रति कोई नफरत का भाव हिंदू समाज में नहीं है। आप लोगों ने लोगों को ये तो कहते हुए सुना होगा कि ये आर्य समाजी, हम सनातनी हैं, लेकिन लोगों को आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि ये हम सनातनी, ये धन सतगुरु वाले हैं, हम सनातनी, ये राधा स्वामी वाले हैं, हम सनातनी हैं, ये आशाराम जी वाले हैं, हम सनातनी हैं, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। आपने किसी को कहते सुना है? आर्य समाज के बारे में क्यों कहते सुना है? क्योंकि जानबूझ करके हिंदू समाज को आर्य समाज से दूर किया जा रहा है। और विधर्मी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि धन सतगुरु वाले, राधा स्वामी वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले, जो कि हमारे महापुरुषों को नहीं मानते। इस बात को मैं बड़े गर्व के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ। आर्य समाज तो आपके सारे देवी देवताओं को मानता है, लेकिन बहुत से ऐसे सारे गुरुड़मवादी संस्थान, ऐसे संगठन समाज में चल रहे हैं जो आपके एक भी हिंदू देवी देवता को नहीं मानता। फिर भी कोई भी हिंदू समाज ये नहीं कहता कि हम सनातनी हैं और ये राधा स्वामी वाला है, कोई उनको नहीं बोलता। आर्य समाज क्यों बोलते हैं लोग?
उसका सबसे बड़ा षड्यंत्र देश में यह है कि विधर्मी जानते हैं कि राधा स्वामी वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, धन धन सतगुरु वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ब्रह्मा कुमारी वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमको किसी से डर है तो केवल आर्य समाज से डर है। इसलिए आर्य समाज के बारे में इन हिंदुओं के दिमाग में नफरत के भाव पैदा करो, आर्य समाज के बारे में इनके मन में घृणा पैदा करो। इसलिए जानबूझ करके पूरी दुनिया से आर्य समाज के बारे में लोगों के दिमाग में बेकार की बातें भरी जा रही। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आर्य समाज है क्या चीज। ये इस आर्य समाज को जानना बहुत जरूरी है। एक सबसे बड़ा हम पर आरोप लोग ये लगाते हैं कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। मेरा मानना यह है कि दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई मूर्ति पूजक है तो वो केवल आर्य समाज है। आर्य समाज से बड़ा कोई दूसरा मूर्ति पूजक हो ही नहीं सकता धरती पर। और कैसे नहीं हो सकता, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस धरती पर दो प्रकार की मूर्तियां हैं। एक मूर्ति तो वो जो भगवान की बनाई हुई है और एक मूर्ति वो जो इंसान की बनाई हुई है। आप मुझे बताओ कि भगवान की बनाई मूर्ति सच्ची होगी, श्रेष्ठ होगी, या इंसान की बनाई मूर्ति सच्ची होगी? क्यों जी, क्या मानते हैं हमारी माता बहनें बैठी हैं? अरे भगवान की बनाई मूर्ति अच्छी होगी, नहीं होगी? अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, हम वस्तुतः भगवान की बनाई मूर्तियों का पूजन करते हैं। और दुनिया के लोग भगवान की बनाई मूर्तियों का पूजन नहीं करते, वो इंसान की बनाई, अपनी बनाई मूर्तियों का पूजन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। और आर्य समाज ओरिजिनल भगवान की बनाई जो मूर्तियां हैं, आप सभी मूर्तियां बैठी हुई हैं, ये सब भगवान की बनाई मूर्ति हैं। माता पिता गुरु आचार्य ये सब भगवान की बनाई मूर्ति हैं। बोलो, आर्य समाज इनकी पूजा करने का विधान देता है या नहीं देता? सबसे पहले आर्य समाज कहता है कन्या गुरुकुलों में हमारी बेटियां पढ़ती हैं, उनकी पूजा होती है, उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको विद्या दी जा रही है, उनको शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। और हमारे वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो अपने घर पर नहीं रह सकते, परिवार जिनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उन लोगों के लिए भी आर्य समाज ने संस्थान खोले हुए हैं। बोलो, आर्य समाज सच्ची मूर्ति पूजा करता है या नहीं करता? सच्चे अर्थों में कोई मूर्ति पूजक है तो केवल वो आर्य समाज है, दूसरे लोग बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा हम पर आरोप लगाते हैं, ये खंडन करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, आर्य समाज ने तो कभी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। भाई, आप पत्थर के भाटों की भी बात कर लो तो इन पत्थर की मूर्तियों का भी आर्य समाज ने कभी भी खंडन नहीं किया। मुझे बताओ, पूरे देश में जब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, मनाते नहीं? 10 दिन तक, 9 दिन तक पूरे देश में गणपति बप्पा मोरया, है ना? पूरे देश में बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े एक्टर, बड़ी बड़ी फैमिली, सब जगह पूरे देश में। पहले तो महाराष्ट्र में होता था, अब आपके फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर भी खूब मनाया जाता होगा। अच्छा बताओ, गणेश जी की मूर्ति को कौन बनाता है? आर्य समाज बनाता है या दूसरे लोग बनाते हैं? अरे इतना तो बोली दो। आर्य समाज बनाता है, दूसरे लोग बनाते हैं? दूसरे लोग बनाते हैं, आर्य समाज नहीं बनाता। उस गणेश जी को, मूर्ति को मार्केट में आर्य समाज के लोग बेचते हैं या दूसरे लोग बेचते हैं? दूसरे लोग बेचते हैं। मार्केट से जब खरीद करके लाते हैं तो आर्य समाज के लोग लाते हैं या दूसरे लोग लेकर के आते हैं? 10 दिन तक उस गणेश जी की पूजा आर्य समाज के लोग करते हैं, दूसरे लोग करते हैं? दूसरे लोग करते हैं। और 10 दिन के बाद उस गणेश जी को उठा करके और जा करके गंदी नाली में या नहर में पटकने का काम आर्य समाज के लोग करते हैं, दूसरे लोग करते हैं? बोलो, तो मूर्ति पूजा का खंडन किसने किया? आर्य समाज ने किया, दूसरे लोगों ने किया? दूसरे लोगों ने किया। आर्य समाज ने कभी भी मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। लेकिन ये ठीक रहा, हमेशा से आर्य समाज के सिर पर फोड़ा गया कि आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानते, आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अरे भले लोगों, मैं चेतन मूर्तियों की बात नहीं करता, आज मैं जड़ मूर्तियों की भी बात करूं तो जब जब हमारे सनातन धर्म पर, जब जब हमारी इन पत्थर की मूर्तियों पर विदेशी विधर्मी लोगों ने जब जब इन पर प्रतिबंध लगाया, इनको भंजन किया, जब जब इनको तोड़ा है, तब तक इन मूर्तियों के सम्मान में यदि कोई खड़ा हुआ है तो आर्य समाज खड़ा हुआ है। बेशक हम लोग मूर्ति पूजा, पत्थर की मूर्ति का पूजन नहीं करते हम लोग, लेकिन जब जब हमारे महापुरुषों की पत्थर की मूर्तियों पर जब जब आपत्ति आई है और तब तब विधर्मियों ने उनका अपमान करना चाहा है, तो कितने बड़े अपने आप को सनातनी कहलाने वाले, बड़े बड़े तिलक लगाने वाले लोग सारे के सारे अपने घरों में चुपचाप बैठ गए थे। तब जाकर के आर्य समाज ने उन विधर्मियों को चैलेंज किया। अरे हमारे राष्ट्रकवि मनीषी जी ने लिखा था, आग पर आई मैं बोलो तो कौन जला है। आग पर आई, हम लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन याद करो जब निजाम हैदराबाद उस्मान अली ने पूरी हैदराबाद रियासत के अंदर सारे मंदिरों पर ताले लगवा दिए थे, मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगवा दिया था। कोई भी हिंदू अच्छी तरह से अपने धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं कर सकता। और बड़े पर्वों की बात तो भूल जाओ, जब हमारे परिवार में कोई गमी का माहौल होता था तो हिंदू समाज इतना असहाय बन चुका था, इतना अत्याचार, वो मौलाना
जो वहां का राजा था, वहां का जो निजाम था, उस्मान अली हिंदू समाज पर इतने अत्याचार कर रहा था कि हम लोग अपना शोक भी व्यक्त ऊंचे स्वर में नहीं कर सकते। सारे मंदिरों पर ताले लग चुके थे, कोई मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता उस समय। आर्य समाज भले मूर्ति पूजा नहीं करता है, लेकिन मुझे बताओ, जो लोग यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, आप पूरे देश के आर्य समाजी हैदराबाद में पहुंचे और आर्य सत्याग्रह के नाम से एक बहुत बड़ा सत्याग्रह हैदराबाद रियासत के अंदर किया गया, जो आज भी आर्य सत्याग्रह के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध है। और देश दुनिया के कोने से आर्य समाजी पहुंचे थे और तब जाकर के निजाम हैदराबाद की जड़ों को हिलाने का काम आर्य समाज के लोगों ने किया था। वहां कोई पुराना पाखंडी वहां पर कोई नहीं आया था। आग पर आई मैं बोलो था कौन जला, अरे जब सारे रुक गए बताओ कौन चला। अरे किसने हैदर शाही के पंजे तोड़े, किसने आके तूफानों के मुंह मोड़े। निजाम हैदराबाद जिसकी रियासत में हिंदू चू तक नहीं कर सकता था, सबसे पहले उसने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मुझको भी कोई चुनौती दे सकता है। निजाम हैदराबाद को चुनौती देने के लिए आर्य समाज खड़ा हुआ। पूरे देश से 12,000 आर्य समाजी वहां पर पहुंचे थे, इतिहास में लिखा हुआ है 12,000। आपके यहां से भी लोग गए होंगे। 12,000 लोग पहुंचे। आर्य समाजी लोगों ने जाकर के वहां 40,000 आर्य समाज के सक्रिय सदस्य बनाए और 7,000 सदस्य तो हैदराबाद से एकत्रित हुए थे उस रियासत के अंदर से, और 5,000 सदस्य पूरे देश से पहुंचे थे, अलग अलग राज्यों से पहुंचे थे। कुल मिलाकर के 12,000 आर्य समाज के दीवाने वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर के हैदराबाद निजाम की ईंट से ईंट बजा दी। निजाम हैदराबाद सोच नहीं पाया मेरे खिलाफ बगावत कैसे कर दी। अरे किसने बगावत कर दी? उसको पता चला यार समाज के दीवाने पूरे देश के कोने कोने से आ चुके हैं, अब तेरी रियासत बचने वाली नहीं है। निजाम हैदराबाद को चैलेंज किया आर्य समाज ने। 12,000 लोगों ने वहां पर सत्याग्रह किया, जिसमें 42 लोग शहादत को प्राप्त हुए थे। इतिहास में लिखा है 42 लोग शहादत को प्राप्त हुए, उनका बलिदान हुआ। और निजाम हैदराबाद की कार पर युवा आर्य क्रांति दल के सदस्यों ने बम का प्रहार किया। उस प्रहार में निजाम हैदराबाद तो बच गया, लेकिन हमारे दो क्रांतिकारी, एक नारायण राव और एक गंगाराम, दोनों को पकड़ लिया गया, दोनों को जेल में डाल दिया गया। बहुत लंबे समय तक जेल में रहे, आखिर फांसी का फरमान उनको सुनाया गया। और जब फांसी का किसी को सजा दी जाती है, आज भी ये परंपरा है, अंतिम फाइल राष्ट्रपति के पास में विचार के लिए पहुंचती है। जब उनकी फाइल हैदराबाद के नवाब उस्मान अली के पास में पहुंचाई गई, ठीक उससे 2 दिन पहले ही हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने चारों तरफ से मिलिट्री को हैदराबाद में उतार दिया और निजाम हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया गया जबरदस्ती। ध्यान देना, 2 रियासत देश की ऐसी थी। जब रियासतों का विलय भारत में किया गया तो एक राजनीतिक स्वार्थों के चलते कुछ ऐसे धूर्त लोग हमारे शीर्ष राजनीति पर पहुंचे हुए थे, जिनके बारे में मैं कुछ बोलूं तो मेरे को अपनी वाणी को मैं अपवित्र नहीं करना चाहता। आप सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए 2 रियासतों को बचा दिया। केवल उनका राजनीतिक एजेंडा था, एक तो कश्मीर की रियासत और दूसरी थी हैदराबाद की रियासत। बाकी सारी की सारी रियासत हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलीन कर दी थी। लेकिन ये 2 नवाब अपनी रियासतों को भारत में विलीन नहीं करना चाहते थे। उसमें एक हैदराबाद का नवाब भी था, उस्मान अली, जो बहुत बड़ा धर्मांध व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने अपने रियासत के अंदर 30,000 दलित परिवारों को मुसलमान बनाया। 30,000 दलित परिवारों को। एक परिवार में आप 5 सदस्य भी मानो तो लगभग 1.5 लाख लोग मुसलमान बन गए थे। आर्य समाज के बड़े दीवाने विद्वान थे पंडित नरेंद्र देव। पंडित नरेंद्र देव ने जहां जहां निजाम हैदराबाद की टोलियां हमारे भाइयों को विधर्मी बनाते फिर रही थी, मुसलमान धर्म स्वीकार कराती थी, पीछे से पंडित नरेंद्र देव पहुंच जाया करते थे और उनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया करते थे। आखिर पंडित नरेंद्र देव पर भी इन धर्मी लोगों ने कई बार हमला किया, लेकिन वो अपने हमले में सफल नहीं हो पाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, निजाम हैदराबाद को जब पकड़ लिया गया, उसको बंधक बनाया गया, जबरदस्ती हमारे गृह मंत्री ने उस रियासत को भारत में विलय कराया। और जब हमारे दोनों क्रांतिकारी काफी लंबे समय के बाद जब जेल से छूटे, उस समय हैदराबाद रियासत का विलय भारत में हो चुका था, तब देश के गृह मंत्री से दिल्ली में जब हमारे दोनों युवा क्रांति दल के सदस्य मिले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी देते हुए कहा था, अगर भाई गंगाराम आप लोगों ने बम का प्रहार नहीं किया होता और मैंने गोलियां नहीं चलवाई होती तो हैदराबाद रियासत कभी भारत में नहीं मिल सकती थी। ये काम आर्य समाज ने किया, लोग इस बात को भूल गए। देश का गृह मंत्री इस बात को कहता है कि अगर आर्य समाज ने जाकर के पहले से भूमिका नहीं बनाई हुई होती
तो हम कभी भी 3 दिन के अंदर निजाम हैदराबाद को झुकाने में कभी सफल नहीं हो सकते थे। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया है, लेकिन लोग जानते नहीं है। आर्य समाज के खिलाफ तो लोगों को अपशब्दों की बौछार करने में मजा आता है कि आर्य समाजी तो ये हैं, आर्य समाजी तो वो हैं। अरे आप सनातन धर्म की कल्पना आर्य समाज से हट करके नहीं कर सकते, इस देश की कल्पना आप आर्य समाज से हट करके नहीं कर सकते। महापुरुषों के सम्मान की रक्षा का काम यदि किसी ने किया है तो आर्य समाज ने किया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण पर जब विधर्मी लोगों ने कीचड़ उछाली थी तो सबसे पहले यदि कोई सामने आया तो आर्य समाज के विद्वान सामने आए थे। आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश में एक पुस्तक लिखी गई 1920 में। पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। यह पुस्तक विधर्मी लोगों के द्वारा लिखी गई, मुसलमान लोगों के द्वारा। और इस पुस्तक के अंदर भगवान श्री कृष्ण का इतना गंदा चरित्र चित्रण किया गया कि उस चरित्र चित्रण को, उस पुस्तक को पढ़ने में शर्म भी शर्मा जाती थी। और केवल भगवान श्री कृष्ण ही, हमारे अन्य हिंदू देवी देवताओं पर और भी टिप्पणी की गई थी। पुस्तक छपी, धड़ल्ले से मार्केट में बिकी। पूरा हिंदू समाज बिल्कुल सुन्न है, कोई प्रतिक्रिया देने के मूड में नहीं है। सारे लोग डरे बैठे थे पूरी तरह से, क्योंकि इनके खिलाफ कुछ बोलना, कुछ लिखना, बस इनके पास एक ही काम है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब कौन अपना सरतन से जुदा कराए? तो सारे के सारे लोग डर गए थे। जो बड़े बड़े कृष्ण के नाम से बड़े बड़े कथाएं किया करते थे और उनके नाम से बड़े बड़े मंदिरें जो खोले बैठे थे लोग, कोई भी जब भगवान कृष्ण का अपमान इस धरती पर हो रहा था, कोई भी अपने आप को सनातनी कहने वाला कोई सामने नहीं आया। आखिर हिंदू समाज असहाय हो गया। इन हिंदुओं ने एक मीटिंग की और अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना करके गांधी के पास में पहुंचे। उस समय गांधी हिंदू समाज का सबसे बड़ा नेता कहलाता था। उस गांधी के पास में पहुंचे, गांधी से निवेदन किया कि गांधी जी, हमारे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के विधर्मी लोगों ने बहुत गंदी पुस्तक लिखी है। आप इस पुस्तक पर कुछ बोलिए, उनको धमकाइए, पुस्तक पर प्रतिबंध लगवाइए। जिसको आप आज राष्ट्रपिता कहते हैं, 2 अक्टूबर को जिसके आप जयंती मनाते हैं, बहुत सारे गीत उसके गाते रहते हैं, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट था हिंदू समाज के लिए कि भाई मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, मैं किसी के मुंह को नहीं पकड़ सकता। इसलिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी, मैं इसमें आपका कुछ भी योगदान, मदद नहीं कर सकता। ये बात गांधी ने कही। आखिर हिंदू समाज पूरी तरह से असहाय हो गया, पूरी तरह से बिल्कुल हताश हो गया। अब करे तो करे क्या? तब आर्य समाज के विद्वान खड़े हुए, पंडित चमुपति एमए। वो बहुत बड़े आर्य समाज के दिग्गज विद्वान थे और इस्लाम के भी बहुत बड़े जानकार थे। पंडित चमुपति एमए ने पुस्तक लिखी। वो दौर था जब पुस्तक का उत्तर पुस्तक लिख करके दिया जाता था। उन्होंने पुस्तक लिखी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। पंडित चमुपति एमए ने उनकी पुस्तक का उत्तर लिखते हुए पुस्तक लिखी थी रंगीला रसूल, जो पुस्तक बहुत प्रसिद्ध हुई। अभी कुछ समय पहले हमारे नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर के धरती के 58 देशों में खलबली मच गई। ये जो कुछ भी नुपुर शर्मा ने बोला, ये सब कुछ रंगीला रसूल से बोला था। सबसे पहले पंडित चमुपति ने उनका जो रसूल कैसा था, उसका चरित्र हमारे पंडित चमुपति मैंने बिल्कुल यथावत लिख दिया। आखिर पुस्तक लिखी गई। पुस्तक लिख तो दी पंडित जी ने, आर्य समाज के विद्वान ने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो आर्य समाज ने कैसे कैसे अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाया। जो लोग ये कहते हैं कि आर्य समाज के लोग कृष्ण को नहीं मानते, अरे हम ही थे। जब विधर्मी भगवान कृष्ण की मजाक उड़ा रहे थे, तब उनके सम्मान में कोई खड़ा हुआ था तो आर्य समाज खड़ा हुआ था। पंडित चमुपति मैंने पुस्तक लिखी, पुस्तक लिख दी गई, लेकिन कोई भी माई का लाल उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। बड़े बड़े प्रकाशक थे देश में, लेकिन सबने हाथ पीछे खींच लिए, बोले हम पुस्तक नहीं छापेंगे। अगर उनको पता चला गया तो हमारी भी गर्दन काट दी जाएगी, हम लोग पुस्तक नहीं छाप सकते। तब आर्य समाज के दीवाने थे, मिशनरी प्रचारक थे महाशय राजपाल, जिनका आज भी राजपाल एंड सन्स के नाम से बहुत बड़ा प्रकाशन चलता है। और हम तो एक बात सुनते आए हैं, कहते आए हैं, कहते जो धर्म की बेल होती है वो जो है ना पाताल में होती है, वो कभी सूखती नहीं है। आप दृष्टिपात कीजिए, जितने भी अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, बलात्कारी इस देश में आए और जिन्होंने हिंदू धर्म को, इस सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, आज उनका एक भी वंश का